तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल परमाणु संरचना से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको लगाएंगे, हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्रश्न है 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है, तो उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? तो हम लोग एक एक करके तीनों अलग अलग तत्वों के लिए इसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले तत्व के लिए लेते हैं। पहले तत्व के लिए हम लोग इसको देखेंगे। पहले तत्व के लिए हम लोग देखेंगे कि इसकी द्रव्यमान संख्या जो ए होगा वह 45 होगा और परमाणु क्रमांक अर्थात जेड जो होगा वह 20 होगा। और इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र है द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये जो है द्रव्यमान संख्या है, पी है प्रोटॉनों की संख्या, स्मॉल एम जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक अर्थात P बराबर जेड। तो हम इस सूत्र से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि n का मान निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा a माइनस पी अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या। यदि हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दे रहे हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहाँ पर एक द्रव्यमान संख्या आपका दिया हुआ है 45 और प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। यहाँ पर जेड है तो जेड की जगह पर हम पी का मान रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 20। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 में से 2002, ये 25 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या आप जैसा कि आपको पता है यह 20 हो गई। दूसरे तत्व के लिए हम देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 45 हो जाएगी और जेड बराबर पी अर्थात इसका वैल्यू जो होगा आप 21 दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा n बराबर a माइनस पी, यह हो जाएगा 45 माइनस 21। तो ये घटाने पर 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 24 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया जेड बराबर पी डी हो गया 21। अब हम लोग लेंगे तीसरे तत्व के लिए। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर जो 45 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न में द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए समान अर्थात 45 है। प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ 22 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह हम इसका वैल्यू रखेंगे n बराबर a माइनस पी अर्थात a का मान 45, p का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, इसको हम घटा लेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2 अर्थात यहाँ पर n का वैल्यू जो 23 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया 22 हो गया।
तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल गई। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो गई और यहाँ भी। तो इस तरह से हम प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल परमाणु संरचना से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको लगाएंगे, हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्रश्न है 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है, तो उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? तो हम लोग एक एक करके तीनों अलग अलग तत्वों के लिए इसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले तत्व के लिए लेते हैं। पहले तत्व के लिए हम लोग इसको देखेंगे। पहले तत्व के लिए हम लोग देखेंगे कि इसकी द्रव्यमान संख्या जो ए होगा वह 45 होगा और परमाणु क्रमांक अर्थात जेड जो होगा वह 20 होगा। और इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र है द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये जो है द्रव्यमान संख्या है, पी है प्रोटॉनों की संख्या, स्मॉल एन जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक अर्थात P बराबर Z। तो हम इस सूत्र से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि n का मान निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा A माइनस P अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या। यदि हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दे रहे हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहाँ पर एक द्रव्यमान संख्या आपका दिया हुआ है 45 और प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। यहाँ पर Z है तो Z की जगह पर हम P का मान रख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 में से 2002, ये 25 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या आप जैसा कि आपको पता है यह 20 हो गई। दूसरे तत्व के लिए हम देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 45 हो जाएगी और Z बराबर P अर्थात इसका वैल्यू जो होगा आप 21 दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा n बराबर A माइनस P। यह हो जाएगा 45 माइनस 21। तो ये घटाने पर 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 24 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया Z बराबर P हो गया 21। अब हम लोग लेंगे तीसरे तत्व के लिए। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि द्रव्यमान संख्या ये बराबर जो 45 है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न में द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए समान अर्थात 45 है
प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ 22 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे n बराबर a माइनस पी अर्थात a का मान 45, p का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। इसको हम घटा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर n का वैल्यू जो 23 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल गई। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो गई और यहाँ भी। तो इस तरह से हम प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल परमाणु संरचना से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको लगाएंगे, हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्रश्न है 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है, तो उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? तो हम लोग एक एक करके तीनों अलग अलग तत्वों के लिए इसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले तत्व के लिए लेते हैं। पहले तत्व के लिए हम लोग इसको देखेंगे। पहले तत्व के लिए हम लोग देखेंगे कि इसकी द्रव्यमान संख्या जो A होगा वह 45 होगा और परमाणु क्रमांक अर्थात Z जो होगा वह 20 होगा। और इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र है द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये जो है द्रव्यमान संख्या है, P है प्रोटॉनों की संख्या, स्मॉल m जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक अर्थात P बराबर Z। तो हम इस सूत्र से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि n का मान निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा A माइनस P अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या। यदि हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दे रहे हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहाँ पर एक द्रव्यमान संख्या आपका दिया हुआ है 45 और प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। यहाँ पर Z है तो Z की जगह पर हम P का मान रख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 में से 2002, ये 25 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या आप जैसा कि आपको पता है यह 20 हो गई। दूसरे तत्व के लिए हम देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 45 हो जाएगी और Z बराबर P अर्थात इसका वैल्यू जो होगा आप 21 दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा n बराबर A माइनस P। यह हो जाएगा 45 माइनस 21। तो ये घटाने पर 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई
24 हो गई, और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया, Z बराबर Pg हो गया 21। अब हम लोग लेंगे तीसरे तत्व के लिए, तो यहाँ भी हम लोग देखें कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर जो 45 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न में द्रव्यमान संख्या तीनों के लिए समान अर्थात 45 है। प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ 22, और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह हम इसका वैल्यू रखेंगे, n बराबर a माइनस पी अर्थात a का मान 45, p का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, इसको हम घटा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर n का वैल्यू जो 23 हो जाएगा, और प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल गई, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो गई, और यहाँ भी। तो इस तरह से हम प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।